दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है मूंगफली बनाम बादाम, पीनट वर्सेस आलमंड। आज इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे कि मूंगफली बादाम से बेहतर है कि मूंगफली और बादाम एक जैसे ही हैं। चलिए दोस्तों आगे चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए। 100 ग्राम मूंगफली और बादाम की तुलना करते हैं एक दूसरे से। मूंगफली में मॉइस्चर 7% के आसपास होता है, बादाम में लगभग 6%। कार्बोहाइड्रेट मूंगफली में लगभग 18% और बादाम में 9%। फाइबर पीनट में या मूंगफली में 8.5%, आलमंड में 12.5%। आलमंड में फाइबर ज़्यादा होता है। वसा या फैट मूंगफली में 40%, आलमंड में 50%। प्रोटीन मूंगफली में 25% और बादाम में करीब 21%। मिनरल्स मूंगफली में 1.3% और बादाम में 1.8%। विटामिन्स लगभग दोनों में बराबर होते हैं, 0.3%। और एनर्जी जो होती है या ऊर्जा 100 ग्राम मूंगफली या 100 ग्राम बादाम में, 100 ग्राम मूंगफली में ऊर्जा होती है 550 के आसपास, 550 किलो कैलोरी, और बादाम में होती है 590 किलो कैलोरी के आसपास। तो इस तरीके इस चार्ट से ये निष्कर्ष निकला कि फाइबर सबसे ज़्यादा होता है बादाम और मूंगफली में। अगर तुलना करें तो बादाम में फैट सबसे ज़्यादा होता है बादाम में, और प्रोटीन ज़्यादा होती है मूंगफली में। विटामिन और मिनरल्स लगभग बराबर होते हैं। ऊर्जा ज़्यादा होती है बादाम में। जो फैट है फैट बादाम में अच्छी क्वालिटी का फैट मूंग से ज़्यादा रहता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब 100 ग्राम मूंगफली और 100 ग्राम बादाम में खनिज और विटामिन की तुलना करते हैं। मूंगफली में कैल्शियम लगभग 90 मिलीग्राम, बादाम में 270 मिलीग्राम। मैग्नीशियम 168 मिलीग्राम मूंगफली में और 270 मिलीग्राम बादाम में। पोटेशियम मूंगफली में 700 मिलीग्राम और बादाम में 733 मिलीग्राम, लगभग बराबर है। फॉस्फेट मूंगफली में 376 मिलीग्राम, बादाम में 481 मिलीग्राम। लोहा जिसे आयरन कहते हैं अंग्रेजी में 4.58 मिलीग्राम्स और बादाम में 3.7। मैग्नीज 1.1 मिलीग्राम पीनट में और बादाम में 1.8 मिलीग्राम। कॉपर 0.9 और बादाम में भी 0.9 के आसपास ही है। कैरोटीन माइक्रोग्राम्स में 37, मूंगफली में, बादाम में नहीं होता। विटामिन ई पीनट में 8 मिलीग्राम के आसपास होता है और बादाम में करीब 26 मिलीग्राम के आसपास होता है। विटामिन B1 मूंगफली में 0.9 मिलीग्राम होता है जबकि बादाम में 0.24 होता है। विटामिन B2 मूंगफली में 0.13 होता है जबकि बादाम में 0.57 होता है। विटामिन B3 लगभग 20 मिलीग्राम होता है मूंगफली में और बादाम में लगभग 4 मिलीग्राम होता है। तो इस तुलनात्मक अध्ययन से ये पता चलता है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है आलमंड में, मूंगफली के कंपैरिजन में। मैग्नीशियम बादाम में ज़्यादा होता है। पोटेशियम दोनों में लगभग बराबर होता है। फास्फेट बादाम में ज़्यादा होता है। मैग्नीज लगभग बराबर होता है। कॉपर लगभग बराबर होता है। कैरोटीन मूंगफली में मिलता है, आलमंड में नहीं मिलता है। विटामिन ई की मात्रा बादाम में ज़्यादा है। विटामिन ई का मतलब एंटीऑक्सीडेंट। और विटामिन B3 मूंगफली में ज़्यादा होता है और बादाम में कम होता है। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब बादाम और मूंगफली के फैटी एसिड प्रोफाइल की चर्चा करते हैं। उस पर देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम मूंगफली का फैटी एसिड प्रोफाइल इस प्रकार है। ओमेगा 6 फैटी एसिड मूंगफली में ज़्यादा होता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों में नहीं होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनकी हम जरूरत हमें नहीं रहती है, हम नहीं चाहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें खाना पड़े, वो बादाम में कम होता है, मूंगफली में उसका डबल होता है। मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड इसकी हमें ज़रूरत है, वो आलमंड में या बादाम में ज़्यादा होता है और पीनट में उसका आधा होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हमें ज़रूरत है, ये बादाम में ज़्यादा रहता है, पीनट में थोड़ा सा कम है। मतलब इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लगभग दोनों में बराबर हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आलमंड में ज़्यादा है और उसका आधा लगभग पीनट्स में रहता है। ट्रांसफैट्स बादाम में थोड़ा सा है, मूंगफली में नहीं है। ट्रांसफैट की हमें ज़रूरत नहीं है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो इनके अलावा अगर देखें तो बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा है, इसलिए बादाम इससे मूंगफली से बेहतर है। अब अन्य गुणों की चर्चा करते हैं, अन्य गुणों की तुलना करते हैं मूंगफली और बादाम में। तो एलर्जिक, बादाम भी एलर्जिक होता है और मूंगफली भी एलर्जिक होती है। एंटी डायबिटिक, पीनट अच्छा है एंटी डायबिटिक के लिए, लेकिन आलमंड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पीनट ठीक है, मूंगफली ठीक होती है, लेकिन आलमंड ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए पीनट ठीक है, लेकिन आलमंड उससे बेहतर है क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं। ब्रेन फंक्शन के लिए मूंगफली अच्छा है, लेकिन बादाम ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं। एंटी कैंसर या कैंसर के रोकथाम के लिए पीनट ज़्यादा अच्छा है बादाम से क्योंकि इसमें रेस्वेट्रोल, फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादा होते हैं। एंटी कार्डियोवास्कुलर या हृदय रोग के रोकथाम के लिए पीनट ज़्यादा अच्छा है आलमंड से क्योंकि इसमें फाइटोस्टेरॉल होता है। एंटी अल्जाइमर के केस में पीनट बादाम से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स है और नियासिन भी है। इम्यूनिटी के केस में पीनट ज़्यादा अच्छा है, पीनट ठीक है, आलमंड उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा है। वजन कम करने के केस में पीनट ज़्यादा अच्छा है बादाम से क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं। डेमनेशिया को अगर देखते हैं तो उस केस में पीनट आलमंड से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें नियासिन ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पीनट का 13 है और बादाम का 5 है, तो बादाम डायबिटिक पेशेंट के लिए मूंगफली के तुलना में ज़्यादा अच्छा है। कॉस्ट मूंगफली से बादाम का 10 गुना ज़्यादा है। बादाम मामरा आलमंड्स ही खरीदें, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि मामरा आलमंड्स क्यों खरीदें अब। तो इस अध्ययन से पता चलता है दोस्तों कि पीनट और आलमंड दोनों में एंटीबायोटिक, एंटी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग, ब्रेन फंक्शन, एंटी कैंसर, एंटी कार्डियोवास्कुलर, एंटी अल्जाइमर, इम्यूनिटी, वेट लॉस, डेमनेशिया, इन सब के केस में दोनों काम करते हैं। कुछ केस में बादाम ज़्यादा काम करता है, कुछ केस में मूंगफली ज़्यादा काम करती है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब कौन सा बादाम खरीदेंगे आप, इसकी चर्चा करते हैं। मूंगफली कमोबेश कैलिफोर्निया बादाम के बराबर है, मतलब कैलिफोर्निया बादाम मूंगफली लगभग बराबर है। ईरानी बादाम मूंगफली से अच्छा है। मामरा बादाम सभी बादामों में सर्वोत्तम है और मूंगफली से भी बहुत बेहतर है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मामरा या ईरानी बादाम ही खरीदें। अब चर्चा करते हैं प्रतिदिन बादाम या मूंगफली कितनी खानी चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार इनका सिर्फ 30 ग्राम खाने से रक्तचाप 6 mmHg और LDL 10% कम हो जाता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि टाइप 2 मधुमेह वाले लगभग 35% लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम के स्तर को ठीक करने से इंसुलिन कार्य में सुधार होता है और रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। बादाम और मूंगफली मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए ये दोनों उस पर काम करते हैं।
मूंगफली और बादाम दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं। मूंगफली का 13 होता है, बादाम का 5 होता है, तो उन्हें मधुमेह वाले लोगों के लिए ये दोनों ही उपयुक्त हैं। 20 बादाम प्रतिदिन या 30 ग्राम और प्रतिदिन 16 मूंगफली या 42 ग्राम का सेवन करना चाहिए। ये इससे ज़्यादा सेवन करने पे आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं, जो आगे की स्लाइड में मैं बताने वाला हूं आपको। निष्कर्ष, मूंगफली और बादाम दोनों ही मधुमेह, स्वस्थ हृदय और कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वे स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं। बादाम में हेल्दी फैट मूंगफली से ज़्यादा होता है, इसलिए बादाम मूंगफली से बेहतर है। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप पहले से ही उच्च रक्तचाप और मधुमेह से जूझ रहे हैं तो इन्हें अपने से ख़त्म न करें, बल्कि इनका सेवन सीमित करें। मेवों में अतिरिक्त तेल या नमक न डालें। अधिक विवरण जानने के लिए किसी प्रमाणित आहार विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से चर्चा अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।